In this problem, three equal balls A, B and C are suspended on the spring as shown in the figure. Now, O is a weightless thread. ये जो O है, this is a thread, or of course it is a weightless thread. Now you have to find कि if that thread is cut, the system starts falling, and in that case you have to find the acceleration of all the ball just after cut. First part है, you have to find the acceleration of all the balls just after cut, and second problem है कि find the initial acceleration of all the balls when this spring BC is cut. जब ये BC spring को cut करेंगे उस समय you have to find the initial acceleration of all the balls when this spring. तो दो केस है, फर्स्ट केस में थ्रेड कट करना है और सेकंड केस में ये BC वाली स्प्रिंग कट करनी है. नाउ जब पहले की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखें इक्विलिब्रियम स्टेट में कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा. राइट, अगर मान लेते हैं कि बॉल ऑफ सारे बॉल आइडेंटिकल हैं और सबका मास हम ए मान लेते हैं, राइट, एम, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम सी की बात करेंगे तो इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. राइट, दिस इज mg, और ये स्प्रिंग में यहाँ पर इस स्प्रिंग में ये लगेगा स्प्रिंग फैक्टर kx. राइट, और यही kx b के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. राइट, and of course equilibrium में this kx will be equal to mg. राइट, तो और b का इसका mg भी काम करेगा. सेकेंडली b के लिए इसका वेट mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो kx प्लस mg हो गया ये, दैट इज 2mg. और थर्ड इसकी बात करेंगे, अगर सपोज इसका हम ये करते हैं इस स्प्रिंग का, तो दिस विल बी kx डैश. राइट, kx डैश इलॉन्गेशन इसमें kx डैश होगा, और इसके लिए क्या होगा, दिस kx डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा इस ब्लॉक के लिए, और ये mg इस a का मास. राइट, तो अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा कंडीशन. देखिए, दिस kx विल बी इक्वल फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ C वी हैव दिस kx इज इक्वल टू mg. राइट, kx इज इक्वल टू mg, और ये kx डैश क्या हो जाएगा, वी हैव kx डैश. देखिए ऐसे इक्विलिब्रियम ऑफ बी की बात करें तो kx डैश विल बी इक्वल टू mg प्लस kx. दिस इज mg प्लस kx, और kx का वैल्यू भी mg के बराबर होगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज ट्वाइस mg. राइट, दिस इज ट्वाइस mg. और जब यहाँ पर स्ट्रिंग में हम टेंशन की बात करें, अगर वो t होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग t विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस kx डैश, और kx डैश का वैल्यू ट्वाइस mg है, सो दिस विल बी इक्वल टू थ्राइस mg. राइट, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सारे के सारे फोर्सेज कुछ इस तरह से होंगे जिसको हमने कैलकुलेट कर दिया. नाउ अगर ए पार्ट की बात करें, अगर हम चाहें कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक, तो एक एक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले कि क्या फोर्सेज होंगे. नाउ व्हेन थ्रेड इज कट, द फर्स्ट पार्ट व्हेन दिस थ्रेड इज कट, उस समय क्या होगा हमारा, वी जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी. तो हमारा ये दिस इज द ब्लॉक सी के साथ क्या होगा, सी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दिस इज mg. राइट, और kx अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये kx, और kx का वैल्यू कितना है, kx इज ऑल्सो इक्वल टू mg. राइट, सो व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ c. एक्सीलरेशन ऑफ c विल बी इक्वल टू mg minus mg by m, so of course this is 0. So acceleration of c will be equal to 0 when this thread is cut. Now come to free body diagram of b. अगर b का free body diagram हम बनाते हैं, देखिए, now this is body b. देखिए b का यहाँ पर क्या है, mg plus kx, यानी b में ये लग रहा है, देखिए b में यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है b का mg, देखिए यहाँ पर, और सेकंड लग रहा है kx, इक्विलिब्रियम पोजीशन की है,
और यहाँ पर लग रहा है kx डैश, राइट, यहाँ पर kx डैश लग रहा है और kx डैश का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, दिस kx डैश इज इक्वल टू ट्वाइस mg, राइट। तो ये kx का वैल्यू भी है mg, तो देखिए हमें यहाँ पे ट्वाइस mg ऊपर लग रहा है, ट्वाइस mg नीचे, सो सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ b विल आल्सो बी इक्वल टू 0, ट्वाइस mg माइनस ट्वाइस mg डिवाइडेड बाई m, so this will be 0. Now come to free body diagram of A. अगर A की बात करेंगे, now this is body A, यहाँ पर ये टेंशन हो जाएगा हमारा T, राइट, और यहाँ पर क्या फोर्सेस लग रहा है, दिस इज mg प्लस kx डैश, और kx डैश कितना है, ये देखिए दिस इज mg और सेकेंड है kx डैश विच इज इक्वल टू ट्वाइस mg, तो ऑफ कोर्स इट इज 3 mg हो रहा है। अब देखिए जब ये थ्रेड कट करेंगे तो ये टेंशन क्या होगा, दिस टेंशन विल बी 0, सो व्हेन दिस थ्रेड इज कट दिस टेंशन विल बी 0, और उस समय एक्सीलरेशन ऑफ A की हम बात करेंगे तो दिस A विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज हो गए mg प्लस 2mg, mg प्लस 2mg दैट इज 3mg, डाउनवर्ड फोर्सेज हो गए mg प्लस 2mg दैट इज 3mg डिवाइडेड बाई मास ऑफ m, राइट। सो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3g और डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, हम लोग आंसर की बात करेंगे फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर, सो वी हैव a इज इक्वल टू 0, राइट, ab इज इक्वल टू 0 एंड sorry, AC is equal to 0, we have AC is equal to 0, AB is equal to 0 and A is equal to 3g downward. This will be answer of part A. Now जब ये तो बात है when this thread is cut. Now second part क्या कर रहा है, B part है इसका कि when this spring is cut, when this spring BC is cut, ये जब BC spring को कट करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो एट द स्टार्टिंग इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द बॉल व्हेन स्प्रिंग BC इज कट, उस केस में क्या होगा, तो आइए उस चीज को हम लोग डील करते हैं, राइट। B part, when spring BC is cut, right, when spring यहाँ पर BC is cut, तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर हम C की इसकी डायग्राम बनाएंगे, C का फ्री बॉडी डायग्राम, now देखिए इस कंडीशन में when spring BC is cut, C का डायग्राम बनाएंगे तो दिस इज C, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर जो भी जो kx था दैट विल बी 0, सो यहाँ पर टेंशन 0 हो गया अपर में, राइट, और इसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके चलते मान लीजिए कि ये एक्सीलरेशन से AC एक्सीलरेशन से आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी हैव m इंटू AC, m इंटू AC विल बी इक्वल टू mg, दिस विल गिव AC इज इक्वल टू g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक आंसर हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। नाउ कम टू एक्सीलरेशन ऑफ B, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम B की बनाते हैं, देखिए दिस इज ब्लॉक B में हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये स्ट्रिंग कट कर गया है, ये स्ट्रिंग कट कर गया है, तो ये kx 0 हो जाएगा। सबसे पहले B में क्या करेगा, B का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में B पर जो दो फोर्सेस लग रहे थे क्या क्या, एक kx और mg, यहाँ पर ये kx और दूसरा ये लग रहा था mg। नाउ स्प्रिंग कटने के बाद में ये kx क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, तो ये kx तो खत्म हो गया, केवल mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर में क्या लग रहा था, kx डैश, राइट, ऊपर में लग रहा था kx डैश का वैल्यू क्या है 2mg, तो ऊपर में 2mg फोर्स लग रहा है, नीचे में mg, और इसके चलते अगर इसका एक्सीलरेशन b है तो ऑफ कोर्स ये
ए बी एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी टोटल फोर्स अपॉन के एक्स डैश, और के एक्स डैश का वैल्यू देखिए दिस इज 2mg, तो दिस इज 2mg माइनस ये के एक्स तो 0 हो गया, तो mg डिवाइडेड बाई m, तो कितना हो जाएगा mg बाई m, सो दिस विल बी mg बाई m कट गया, तो दिस विल बी g अपवर्ड, राइट। तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ b अपवर्ड। और अगर c की बात करें हम, सॉरी ब्लॉक a की बात करें, अगर देखिए a का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये a है, a पर तो ये थ्रेड में टेंशन कितना है, दिस t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन में 3mg, देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 3mg यहाँ से आया हुआ है आपका, तो ये 3mg तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा, और इसका देखिए इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा, और ये जो kx डैश है, kx डैश, तो दिस विल बी kx डैश, और kx डैश का वैल्यू क्या है, दिस इज ऑल्सो 2mg। तो देखिए अपवर्ड फोर्स हो गया 3mg और डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस 2mg 3mg। तो अगर इसके एक्सीलरेशन को हम ए को कुछ भी मानते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस ए विल बी इक्वल टू 3mg माइनस 3mg बाई m, सो दिस इज 0। सो एक्सीलरेशन ऑफ ए ये 0 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव AC इज इक्वल टू G डाउनवर्ड, AB इज इक्वल टू G अपवर्ड and AC is equal to 0. This will be the answer.